हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैंटेसी अलर्ट में। और आज हम बात करने वाले एशिया कप के सेकंड T20 मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, जो होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। और पिछला मैच जो कल हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि कितना वहाँ पर श्रीलंका को अफगानिस्तान ने सिर्फ मात्र 103 रन पर ऑल आउट कर दिया था। तो यानी कि इस अगर बात करें इस पिच की, तो पिच पर काफ़ी इस पिच पर ज़्यादातर स्पिनर को मदद मिलती है। इस पिछले मैच में आपने देखा होगा तो स्पिनर ने ही काफ़ी अच्छे विकेट लिए थे। और फास्टर ऐसा नहीं, फास्टर को मिलती है पर स्पिनर ज़्यादा कामयाब है इस पिच पर। और उसमें इस पिच पर क्या है ना कि फर्स्ट बैटिंग में ज़्यादा स्कोर नहीं बनते हैं। 140, 150, 160, बस इससे ज़्यादा नहीं रन बनते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं T20 इंडिया के। अब तक इंडिया ने इस पिच पर सिर्फ 4 मैच खेले हैं, 4 T20 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 जीती है, 2 हारी, यानी कि 50-50 का चल रहा है इस पिच पर अब तक का इंडिया का रिकॉर्ड। ठीक है, और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने इस पिच पर अब तक 28 T20 मैच खेले, जिसमें 16 जीती है, 11 हारी है और एक नो रिजल्ट रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस पिच पर एक्सपीरियंस की बात करें तो पाकिस्तान को इस पिच पर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और वो इस पिच पर ज़्यादा मैच खेल चुकी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इस पिच पर T20 हाईएस्ट स्कोर की। तो इंडिया का इस पिच पर हाईएस्ट स्कोर कितना है? 151 पर 7। और लोएस्ट स्कोर कितना है? 110 पर 7। यानी कहीं ना कहीं इंडिया इस पिच पर काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं बना पा रही है। अगर इंडिया की फर्स्ट बैटिंग आती है तो 150 160 तक ही ऑल आउट हो सकती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पार्टनरशिप की। अगर हाईएस्ट पार्टनरशिप की बात करें इस पिच पर अब तक हाईएस्ट पार्टनरशिप रिजवान और बाबर आजम की है। 152 रन की इस पिच पर हाईएस्ट पार्टनरशिप है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में राहुल और शर्मा की है, रोहित शर्मा और राहुल की है 86 रन की पार्टनरशिप इंडिया की तरफ से इस पिच पर। यानी कि कहीं ना कहीं देखे जाए तो पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा सा इस पिच पर भारी नज़र आ रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस पिच पर अब तक के T20 मैच की। इस पिच पर अब तक के T20 मैच हुए 76, जिसमें से 36 पहले बैटिंग करने वाले ने जीते हैं और 39 सेकंड बैटिंग करने वाले ने जीते। एक मैच टाई हुआ है। और स्कोर की बात करें तो 143। और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 211 रन हाईएस्ट स्कोर है, वो भी श्रीलंका का, जो कि पिछले मैच में मात्र 103 रन पॉल आउट हो गई थी। वही श्रीलंका का हाईएस्ट स्कोर सबसे ज़्यादा है इस पिच पर। और लेट स्कोर की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ गया 55 रन पर ऑल आउट हैं। चलो स्कोरिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो बॉलिंग का स्कोरिंग पैटर्न क्या देखिए, स्कोरिंग पैटर्न देख लेते हैं। 150 42 ओवर बने हैं, 150 से 69 तक 19 बार, और 170 से 189 तक 9 बार, और 190 से 190 प्लस इस पिच पर अब तक 6 बार बन चुके हैं। तो यानी कि 200 का आंकड़ा बहुत मुश्किल पार होता है इस पिच पर। 200 का आंकड़ा बहुत मुश्किल से पार करती है इस पिच पर। तो यानी कि कहीं ना कहीं 160 170 या 150 के आसपास ही इस पिच पर रन बनने वाले हैं। चलिए अब तक मैच कर लेते हैं मैचों की। तो पिछला मैच आपने देखा था जो कल हुआ था अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच जो मैच हुआ था, उसमें तो अफगानिस्तान ने 2 विकेट पे, वो सॉरी 8 विकेट से वो मैच जीत लिया है। तो यानी कि अफगानिस्तान भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है इस पिच पर, क्योंकि वे भी इस पिच पर काफ़ी मैच खेल चुकी है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले रिसेंट मैचों की। तो 14 नवंबर 2021 में इस पर न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ था, जिसमें 172 न्यूजीलैंड ने मारते और 173 रन मारकर ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच 8 विकेट से जीत लिया था। तो बॉलिंग की बात करें तो स्पिनर ने फर्स्ट इनिंग्स में 1 और फास्टर ने 3, सेकेंड इनिंग्स में 2 फास्टर ने विकेट लिए थे। तो यानी 1 और 5 का रेशो बनता है। बात करें दूसरे सेकेंड मैच की, जो 11 नवंबर 2021 में हुआ था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें पाकिस्तान ने 176 और ऑस्ट्रेलिया ने 177 रन मारकर 5 विकेट से वो मैच जीत लिया था। और बॉलिंग की बात करें तो स्पिनर का 1 पहली इनिंग में और 3 फास्टर लिए थे, और सेकंड इनिंग में 4 स्पिनर के और 1 फास्टर का, यानी रेशो 5 और 4 का बनता है। यानी कहीं ना कहीं स्पिनर इस मैच में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। चलिए तीसरे मैच की बात करते हैं। 8 नवंबर 2021 नामीबिया वर्सेस इंडिया के बीच जो मैच हुआ था, उसमें नामीबिया ने 132 पर 8 मारे थे और इंडिया ने 9 विकेट से वो मैच जीत लिया था। तो बॉलिंग की बात करें तो स्पिनर ने 6 और फास्टर ने 2, सेकेंड इनिंग्स में 1 विकेट का था, फास्टर ने लिया था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं चौथे मैच की, जो 5 नवंबर 2021 में हुआ था स्कॉटलैंड वर्सेस इंडिया के बीच। स्कॉटलैंड ने 85 रन मारे थे और इंडिया ने 8 विकेट से वो मैच जीत लिया था। तो बात करें बॉलिंग्स की तो 4 स्पिनर ने और 5 फास्टर ने लिए थे, और सेकंड्स में एक एक फास्टर एक स्पिनर ने लिया था। तो यानी कहीं ना कहीं स्पिनर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निभाते हैं इस पिच पर।
पांचवें मैच देख लेते हैं। 4 नवंबर 2021 में होता बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें बांग्लादेश ने 73 रन पॉल आउट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच 8 विकेट से जीत लिया था। यहाँ पर भी देखिए स्पिनर ने 6 विकेट लिए हैं पहली इनिंग में और फास्टर ने 4, और सेकंड इनिंग में 2 सिर्फ फास्टर ने विकेट लिए थे। तो 6-6 का रेशो बनता है, यानी कि कहीं ना कहीं स्पिनर और फास्टर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रेटिंग्स। तो इंडिया की रैंक आईसीसी रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर आती है T20 में, और पाकिस्तान आती है थर्ड नंबर पर, यानी कि दोनों ही टॉप टीम है T20 की। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हेड टू हेड्स में। अब तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच 9 मैच हुए हैं, जिसमें से 7 इंडिया ने जीते हैं, 2 पाकिस्तान ने जीते हैं। ठीक है, और पहले बैटिंग करके इंडिया ने 3 जीते हैं, पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं जीता है। ठीक है, सेकंड बैटिंग्स में इंडिया ने 4 जीते हैं और पाकिस्तान ने 2 जीते हैं, यानी कि पाकिस्तान जो मैच जीते हैं सेकंड, अगर पाकिस्तान टॉस जीतती है तो कहीं ना कहीं वो भी सेकंड ही बैटिंग लेगी, क्योंकि सेकंड बैटिंग वाले काफ़ी अच्छी चेस, इस पिच पर चेस बहुत अच्छा होता है, तो चेसिंग करने के लिए जो भी टॉस जीतती है वो सेकंड बैटिंग ही करेगी। ठीक है, चलिए अभी लास्ट 5 हेड टू हेड की बात करें तो लास्ट 5 हेड टू हेड में जो 5 मैच हुए थे उसमें से 4 इंडिया ने जीते, 1 पाकिस्तान ने जीता है। चलिए लास्ट मैच की बात कर लेते हैं, जो पहले मैच हुए थे तो ईद देगी। तो यहाँ पर 24 अक्टूबर 2021 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, इंडिया ने 151 मारे थे और पाकिस्तान ने 152 रन मारकर 10 विकेट से ही वो मैच जीत लिया था। उसमें कोहली ने 57 और ऋषभ पंत ने 39 रन मारे थे, और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रिजवान ने मारे थे 79 और बाबर आजम 68, दोनों ने ही वो मैच जीत लिया था बैटिंग्स के साथ। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड मैच की, जो हुआ था 18 मार्च 2016 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। तो पाकिस्तान ने 118 रन मारे थे और इंडिया ने 119 रन मारकर 6 विकेट से वो मैच जीत लिया था। इसमें सबसे ज़्यादा विराट कोहली ने 55 रन मारे थे और विकेट पांड्या ने लिया था। ठीक है, और बात कर लेते हैं जो अगला मैच हुआ था, तीसरा मैच हुआ था 26 फरवरी 2016 में हुआ था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच। तो उसमें पाकिस्तान 83 पर ऑल आउट हो गई थी और इंडिया ने 85 5 विकेट से वो मैच जीत लिया था। सबसे ज़्यादा इसमें भी कोहली ने ही रन मारते हैं, नहीं कहीं ना कहीं कोहली की बात करें तो कोहली पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, तो कोहली को टीम में लेना बहुत ज़रूरी बनता है। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए थे और रविंद्र जडेजा ने 2। ठीक है, अब बात करें चौथे मैच की, जो 20 मार्च 2014 में हुआ था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। तो पाकिस्तान ने 130 रन मारे थे उसमें और इंडिया ने 131 रन मार के 7 विकेट से वो मैच जीत लिया था। ठीक है, चलिए पाँचवें मैच की बात कर लेते हैं। पाँचवें मैच हुआ था 27 दिसंबर 2012 में, जो कि इंडिया ने 192 रन मारे थे और पाकिस्तान 181 पर 7 रन मारे थे और इंडिया ने वो मैच 11 रन से जीत लिया था। तो रेसो की बात करें तो इंडिया अब तक लगातार 4 मैच जीतती हुई आ रही है और 1 मैच अब तक हारी है, और पाकिस्तान की बात करें पाकिस्तान ने भी 1 मैच हारी है और 4 लगातार मैच जीत चुकी है। तो यानी कि कहीं ना कहीं दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और दोनों ही फिलहाल अभी पूरी फॉर्म में हैं। तो ठीक है, इंडिया की रिसेंट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो 7-8-2022 में वेस्ट इंडीज़ के साथ जो सीरीज हुई थी उसमें इंडिया ने 188 से 7 मारकर पहले बैटिंग करते हुए वो मैच जीत लिया था। फिर इसके बाद 6 तारीख को जो मैच था वेस्ट इंडीज़ के साथ वो भी जीत लिया था, और फिर 2-8 में वेस्ट इंडीज़ के साथ जो मैच था वो भी 165 रन मारकर वो भी जीत लिया था। और 1-8-2022 में जो वेस्ट इंडीज के साथ 5 वनडे हुए थे, पाँचों में से 1 मैच हार गई थी और 4 मैच इंडिया जीत गई थी। चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के रिसेंट में देखते हैं 5-4-2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 162 और पहले बैटिंग करते हुए मैच हार गई थी। और उसके बाद 16-12-2021 वेस्ट इंडीज़ के साथ जो सीरीज हुई थी उसमें 208 पे 3 सेकंड बैटिंग करते हुए जीत लिया था। 14-12-2021 वेस्ट इंडीज़ के साथ 172 पर 8 फर्स्ट बैटिंग करते हुए वो मैच जीत लिया था। 13-12-2021 वेस्ट इंडीज़ के साथ 200 रन 206 विकेट पर मार कर पहले बैटिंग करते हुए वही मैच जीत लिया था। और फिर इसके बाद 22-11-2021 बांग्लादेश के साथ जो सीरीज चली थी उसमें भी सेकंड बैटिंग करते हुए वो भी मैच जीत लिया था। यानी कहीं ना कहीं 1 मैच हारने के बाद लगातार सारे मैच जीतती हुई आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स की। तो प्लेयर्स में देख लेते हैं कौन कौन खेलने वाला है इंडिया की तरफ से। तो इंडिया की तरफ से सबसे पहले देखिए रोहित शर्मा, जो 389 मैच अब तक खेल चुके हैं, 10,272 रन मारे हैं, एवरेज 31 का। स्ट्राइक रेट की बात करें 133 है। हाल ही में 33-11-64-11 और पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, 1-10-0। ठीक है, KL राहुल की बात करते हैं 187 मैच हो गए तो 6,358 रन, एवरेज 44 का। स्ट्राइक रेट की बात करें 137 है और हाल ही में 79 68 10 8 और पाकिस्तान के खिलाफ 1 मैच खेले जिसमें 3 रन मारे हैं।
ठीक है, विराट कोहली देख लेते हैं। विराट कोहली ने 342 मैच, 10,535 रन, एवरेज की बात करें तो 39 का है, स्ट्राइक रेट 132 का है। हाल ही में 11, 1, 7, 25, 73। विराट कोहली की थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, पर लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की खिलाफ बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छा बल्ला चलता है। 57, 55, 49, ये पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। यानी पाकिस्तान के खिलाफ आप अगर कैप्टन चुनना चाह रहे हैं तो विराट कोहली को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव। राइट हैंड बैट्समैन है, 211 मैच, 4,721 रन, 31 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 145 का है। हाल ही में इन्होंने 24, 76, 11, 24, 117 और अपोजिट साइड के खिलाफ 11 रन का स्कोर किया है, यानी कि ये भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं, 162 मैच, 4,117 रन, एवरेज 32 का, स्ट्राइक रेट 144 का है। हाल ही में इन्होंने 44, 33, 24, 14, 1 और पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच खेले थे, उसमें 39 मारे थे। ठीक है, हार्दिक पांड्या राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट, और 203 मैच, 3565 रन, एवरेज 29 का, स्ट्राइक रेट 140 का। हाल ही में 28, 3, 31, 12, 11 और अपोजिट साइड के खिलाफ एक मैच खेले थे, इसमें 11, एक में इनको स्ट्राइक नहीं मिली थी और एक में इन्होंने 0 मारे थे। ठीक है, और दो मैच की बात करें, 203 मैचों में 156 इनिंग्स में 126 विकेट ले चुके हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने 1-3 विकेट ले चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। बात करें दिनेश कार्तिक 357 मैच, 6,805 रन, एवरेज 27 का, स्ट्राइक रेट 135 का। हाल ही में 12, 6, एक में इनका पोतने आता है, एक में 7 और 41, अलग पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 11 रन मारे हैं, यानी कि अब तक एक मैच खेले। ठीक है, अब बात करें रविंद्र जडेजा, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म मीडियम, वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन करते हैं। 289 मैच, 3,134 रन, एवरेज 25 का है, स्ट्राइक रेट 128 का है। हाल ही में इन्होंने 27, 16, 7, 40, ये तो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, कभी भी इनका बल्ला चल जाता है और कभी नहीं चलता है, तो यानी कि और बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निभाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। तो ऑलराउंडर ढूंढ रहे हैं तो आप ऑलराउंडर में इनको ले सकते हैं। बात करें भुवनेश्वर कुमार, राइट आर्म मीडियम फास्ट, 235 मैच, 233 इनिंग्स, 239 विकेट्स का, ये तो अपनी एवरेज बैटिंग करते हैं, एवरेज बॉलिंग करते हैं, 1-2 विकेट ये निकाल ही लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं अर्शदीप सिंह, जो अभी लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, 55 मैच, 55 इनिंग्स, 61 विकेट, और ये भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं और ये भी 1-2 विकेट निकाल लेते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ तक इन्होंने भी कोई मैच नहीं खेला है, यानी कि इनका देखने लायक होगा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बात करते हैं युजवेंद्र चहल, जो युजवेंद्र चहल की बात करें, 251 मैच, 247 इनिंग, 285 विकेट, और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने भी अब तक कोई मैच नहीं खेला है, यानी कि ये देखने लायक होगी अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल पाकिस्तान के खिलाफ कितने अच्छी परफॉर्मेंस निभाते हैं। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं, जो अगर इनमें से नहीं खेलते हैं तो हो सकता है दीपक हुड्डा भी खेल सकते हैं इस मैच में, दीपक हुड्डा भी खेल सकते हैं, अश्विन भी खेल सकते हैं, जहाँ तक उम्मीद है अश्विन का नंबर आ सकता है, और रवि बिश्नोई और अवेश खान, इनमें से पता है कोई भी खेल सकता है, क्योंकि अभी कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, फजल जामिन लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और 187 मैच, 4,750 रन, एवरेज 27 का है इनका, और स्ट्राइक रेट 34 का है। हाल ही में 0-3, 63, 0 इनके खिलाफ मैच नहीं खेले थे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं रिजवान की बात कर लेते हैं। रिजवान 187 मैच, 4,909 रन, एवरेज 41 का, स्ट्राइक रेट की बात करें 126 का है। हाल ही में इन्होंने 4, 48, 5, 66, 63 और इंडिया के खिलाफ 79 रन मारे हैं, और जमील स्टैम्प बहुत अच्छी फॉर्म में है। रिजवान्स और बाबर आजम्स ये काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, और आप अगर ढूंढ रहे हो तो इनमें से दोनों भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस में है और काफ़ी अच्छे रन मार सकते हैं। ठीक है, बात करें बाबर आजम्स की, 209 मैच, 219 मैच, 7,779 रन, एवरेज की बात 44 का, स्ट्राइक रेट 127 का। हाल ही में 66, 36, 39, 2, 13 और 68 रन पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मार चुके हैं T20 में। तो बाबर आजम्स और रिजवान दोनों ही इंडिया के सिर का दर्द बनने वाले हैं, ये सिर में दर्द कर देंगे दोनों ही, अगर इन्हें आउट कर लेते हैं तो इंडिया मैच वो जीत जाएगी। बात कर ले खुर्शीदिल शाह, जो 103 मैच, 1961 रन, एवरेज 28 का, स्ट्राइक रेट की बात की 134 का। हाल ही में 24, 34, 2, 10 और इन्होंने इंडिया के खिलाफ कोई मैच नहीं खेला है, हो सकता है कि ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आप बात करते हैं हरदीप अली, 81 मैच, 1726 रन, एवरेज 25 का है, स्ट्राइक रेट 136 का है। हाल ही में 25, 24, 24 और इन्होंने इंडिया के खिलाफ ये भी मैच नहीं खेले हैं, और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं फिलहाल। और बात है मोहम्मद नवाज, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉल करते हैं, 179 मैच खेले हैं,
59 रन है, 23 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 24 का है। हाल ही में इन्होंने 25, 47, 1, 5 इंडिया के खिलाफ कोई मैच अभी ये भी नहीं खेले हैं। और बात करें विकेट्स की तो 166 में 148 विकेट है, काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। ये भी ऑलराउंडर्स की और मौका मिलता है तो काफ़ी अच्छा स्कोर भी करते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। शहबाज खान राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर करते हैं। ठीक है, 201 मैच, 1829 रन, एवरेज 18 का, स्ट्राइक रेट 36 का है, 34, 21, 15, 3। और इंडिया के खिलाफ इन्होंने अब तक एक मैच खेला जिसमें एक विकेट लिया था और बैटिंग में इनका नंबर नहीं आया था। बात करें 201 मैच में 193 इनिंग्स में 226 विकेट ले चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस निभाते हैं ये भी। ठीक है, और बात कर लेते हैं हरीश रॉफ। 109 मैच, 117 इनिंग्स, 158 रन और इंडिया के खिलाफ एक मैच खेले थे। एक मैच में इन्होंने विकेट ले लिया था और काफ़ी अच्छे बॉलिंग्स करते हैं और मैं कहूँगा कि इनको भी आप अपने लिस्ट में रखें। ठीक है, नसीम शाह 45 मैच, 45 इनिंग्स, 44 विकेट्स और इंडिया के खिलाफ कोई मैच नहीं खेले हैं, तो इसका मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रह सकती है। क्योंकि जो इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेले हैं तो इंडिया के भी थोड़ा उसको देख कर खेलते हैं। इसमें ज़्यादा मतलब क्या होता है कि विकेट ले ही लेते हैं वे कहीं ना कहीं। ठीक है, शहबाज रहानी भी काफ़ी अच्छे बॉलर है। 31 मैच, 31 इनिंग, 48 विकेट्स। हाल ही में उन्होंने 1, 3, 2, 2, 2 विकेट लिया है, इंडिया के खिलाफ नहीं खेले, यानी कि ये भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है, सिद्दीकी उमेद कादिर क्या है, 72 मैच, 68 इनिंग, 75 मैच के 2, 1, 3, 3, 1 विकेट ले चुके हैं, इंडिया के खिलाफ ये भी नहीं खेले हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आशिफ अली भी है। ठीक है, आशिफ अली है, इफ्तार अहमद है, हसन अली है, मोहम्मद हाशिन है। और डेथ ओवर की बात करें तो डेथ ओवर में देख लेते हैं। डेथ ओवर में भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या जो कि इंडिया की तरफ से बॉलिंग करेंगे। और पाकिस्तान की बात करें तो हरीश राव और धानी और शाह, ये हो सकता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करे। चलिए अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन में देखिए मैं कहूँगा बाबर, और बाबर के साथ में कोहली। तो ये मैं इन दोनों को सजेस्ट करूँगा कि आप इन दोनों में से कोई सी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप वाइस कैप्टन की बात करिए तो वाइस कैप्टन में आप रख सकते हैं जैसे कि जमीन को। ठीक है, जमीन रख सकते हैं और चहल भी रख सकते हैं। ठीक है, चहल भी, जमील भी, और या फिर आप ये हो गए। और इसके अलावा अगर आपको रखना है तो आप इसे हरीश रफ को भी रख सकते हैं, वाइस कैप्टन में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो फिलहाल यही आप इनमें से चॉइस कर लेना, मैं तो यही सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अपनी टीम दिखा देता हूँ कि मेरी टीम क्या रहने वाली है। चलिए टीम देख लेते हैं, टीम क्या क्या मैं सबसे रहने वाली है, देखिए चलिए। ठीक है, बॉलिंग में देखिए मैं ले रहा हूँ रिजवान्स को, क्योंकि मैं कैप बॉल इसमें मैं जो कीपर है मैं रिजवान्स ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे लगता है इसमें दोनों में से एक खेलने वाले हैं, पंत और हार्दिक में से एक खेलेगा और खेल सकता है, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, तो मैं सीधा रिजवान के साथ ही जाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं बैटिंग्स में। तो देखिए बैटिंग में बाबर रहेगा, रोहित रहेगा, कोहली रहेगा, और साथ में राहुल भी रहने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप लेना चाहते हैं तो जमन भी ले सकते हैं, और अली भी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस टाइम ये दोनों, पर मैं फ़िलहाल ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं इसके साथ ही चलूँगा। और ऑलराउंडर्स में मैं हार्दिक पांड्या और शाह खान को ले रहा हूँ। हो सकता है मैं नीचे जाकर रिजवान्स ले सकता हूँ, क्योंकि रिजवान्स भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं, रिजवान्स भी ले जाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बॉलिंग देख लेते हैं। बॉलिंग में मैं 4 प्लेयर के साथ जाऊँगा इस मैच में। मैं 4 प्लेयर्स में कौन कौन से रहने वाले हैं, चहल, भुवनेश्वर कुमार, और नीचे मैं ले रहा हूँ रफ़ी को, और साथ में वसीम, क्योंकि काफ़ी अच्छे अनुभवी बॉलर है दोनों ही, तो मैं यही टीम के साथ जाने वाला हूँ। और कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं, तो मैं भी कैप्टन वाइस कैप्टन में मैं बाबर आजम और रोहित शर्मा ले रहा हूँ, और उसकी जगह मैं कोहली और बाबर आजम भी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये दोनों काफ़ी अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं। और जो भी चेंजिंग वेंजिंग होगी वो टॉस होने पर हो ही जाएगी, खैर क्योंकि टॉस होने पर चेंजिंग तो होती है, वो तो टॉस होने पर पता चली जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं देख लेते हैं कि मैं यहाँ पर रिजवान्स ले रहा हूँ, रोहित, कोहली, बाबर आजम, राहुल, पांड्या, नवाज, भुवनेश्वर कुमार, चहल, रफ़ी और वसीम, ये टीम मेरी रहने वाली है। इसमें जो भी चेंजिंग होगी वो टॉस होने पर हो जाएगी, यानी टॉस होती है तो उस पर जो भी चेंजिंग होगी तो टॉस होने पर देख लेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू।